हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिस्क एंड रिटर्न्स। हमें पढ़ाना कि रिस्क एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स। लास्ट के 2 क्लासेस में आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आपको ये भी समझा दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, ड्यू टू द असिमेट्रिक इंफॉर्मेशंस में भी सेलर या बायर या जो पार्टीज होती हैं उनका लॉस होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है किसी एक पार्टी को। तो उस केस में क्या होता है कि जो मार्केट है, चाहे वो डेट्स मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे सिक्योरिटीज़ मार्केट हो, या इवन कि बैंक भी होता है, तो इन सब सेक्टर्स में रिस्क बना रहता है। बैंक को भी रिस्क होता है, या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सब में रिस्क होता है, और वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे बेस पे काम करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि रिस्क और रिटर्न्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है। इसके बाद हम फाइनली निकालेंगे कि किस तरह से हम रिटर्न्स को फाइंड करेंगे या रिस्क को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो क्लास देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको समझना है कि एसेट्स क्या होता है। जो एसेट्स है वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको मिलेगा। मतलब आप अपनी इनकम को आप सेविंग करते हैं या तो कंज्यूम करते हैं, और जो सेविंग है कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्लास, वो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और एक होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म प्राइमरी मार्केट्स या सेकेंडरी मार्केट भी सुना होगा आपने, यानी कि आप मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट भी आपको करा चुका हूँ। अब मुझे ये देखना है कि किस मार्केट से आप यील्डिंग आपको ज़्यादा आएगी। तो यील्डिंग चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि रिस्क कैसे कवर होगा या रिटर्न्स कितना आएगा। तो रिस्क और रिटर्न 2 चीज़ें हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं हमें पढ़ेंगे। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे उस एसेट्स के बारे में। तो 2 तरह के एसेट्स हो गई, एक होता है टेंजेबल एसेट, एक होता है नॉन टेंजेबल एसेट्स। जो टेंजेबल एसेट होता है उसको आप कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ या जो बॉन्ड मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न आता है। तो वो एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो टेंजेबल नहीं है, उसको हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और जो टेंजेबल है, जैसे रियल इस्टेट, आप लैंड परचेज कर लीजिए, वो टेंजेबल एसेट आपका है, या गोल्ड परचेज के लिए आपका टेंजेबल एसेट्स है। तो इस तरह से एसेट को हम पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हर एसेट जो आप बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट पे करता है, जिसे हम यील्डिंग बोलते हैं, जिसे हम रिटर्न्स बोलते हैं। तो क्लास आपको 2 तरह के देखना है कि जब हम फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उसको आप नोट कर दिए प्लीज़, कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो 2 तरह के एसेट्स होते हैं। इस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं आपको कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें हम फिक्स कर देते हैं, तो आप इसको फिक्स इनकम बोलेंगे, फिक्स्ड इनकम। और आपको पता है कि फिक्स्ड इनकम कहाँ से आती है क्लास? फिक्स्ड इनकम होती है जब आप क्रेडिटर होते हैं, जब आप किसी कंपनी को, किसी फर्म को अपना क्रेडिट देते हैं, यानी कि आप अपना उस कंपनी का आप
लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो बदले में आपको वो एक बॉन्ड देता है कि मैं आपको 10 ईयर या 1 ईयर जितने दिन के लिए आप उसको फंड देते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता जाता है, तो उसे फिक्स्ड इनकम एसेट बोलते हैं, या इसे आप बोलेंगे कि डेट मार्केट बोलेंगे, ठीक है, या इसी को क्लास आप बॉन्ड बोल सकते हैं, बॉन्ड्स मार्केट है। तो जब हम यहाँ से जो पैसा आता है क्लास, वह एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, 10%, 2%, 20% जो होता है। तो अगर हम मान के चलें कि आपने 10% पे और 1 लाख रुपए जो है आपने, ठीक है, 1 लाख रुपए 10% पे, और आपने अगर 1 साल के लिए दिया है तो 10,000 रुपये आपका फिक्स इनकम है, आपकी 10,000 रुपये यील्डिंग है, रिटर्न है आपको। और अगर 10,000 नहीं आया, डूब गया, ये कंपनी भाग गई, तो आपका रिस्क है। तो रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें क्लास, एक दूसरा भी होता है जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट है। तो अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव मार्केट होता है जहां पर आपकी जो यील्डिंग है किसी और से ड्राइव होके आती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप मुझको 10,000 रुपये दीजिए और बदले में आपको मैं एक बॉन्ड दे रहा हूँ, एक डेरिवेटिव दे रहा हूँ कि इस जो आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट दे रहा हूँ कि आपको इस 10,000 के बदले मैं साल में 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपको रिटर्न करूँगा पैसा। लेकिन कितना पैसा? जितने गोल्ड की वैल्यू होगी। यानी कि आपके उस 10,000 की जो पॉलिसी है, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं कि और ये इस पर एग्रीमेंट होता है कि जब भी आप इसको विड्रॉल करेंगे इसके गोल्ड के बराबर आपको पेमेंट मिलेगा। तो उस बॉन्ड की, उस डेरिवेटिव की, उस सिक्योरिटीज़ की जो आपको परचेज कर रहे हैं, कंपनी आपको ऑफ़र दे रही है, ठीक है। बिटकॉइन आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो पैसा ड्राइव होके आपको मिलेगा। किसकी वजह से? मार्केट की वजह से या गोल्ड की वजह से। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट के जो आप निफ्टी सूचकांक है, तो निफ्टी में अगर आपकी बॉन्ड परचेज करते हैं तो निफ्टी का सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो आपको उसका यील्डिंग ज़्यादा मिलेगी, कम जाएगा तो उसको कम मिलेगी। यानी कि जब किसी का जो रिटर्न्स है वो किसी और से ड्राइव होके आता है, उसे डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो एसेट्स को आप कहाँ पर लगा रहे हैं क्लास? एसेट्स को आप फिक्स इनकम में लगा रहे हैं या सेकेंडरी मार्केट में लगा रहे हैं या प्राइमरी मार्केट में लगा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। अब हमारा जो मेन कंसर्न था कि अब हमें रिस्क को कैसे कवर करना है या रिस्क को कैसे मेजर करना है, तो हमें आपको पढ़ाना था रिस्क मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो रिस्क के ही बहुत टाइप होते हैं, लेकिन एज ए अभी आपको सिर्फ 2 टाइप के रिस्क पढ़ने हैं और यहाँ पर मैं आपको रिस्क पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप ऑफ रिस्क पढ़ाऊँगा, बैंक की क्या है। तो क्लास देखो, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स 2 चीज़ है, सिक्योरिटीज़ है या बॉन्ड है। अब 2 चीज़ परचेज करते हैं। अब हमें क्या करना है क्लास, हम इन दोनों को ये दिखाएंगे कि रेट, रिटर्न्स, रिस्क एंड रिटर्न्स क्या है। रिस्क एंड रिटर्न्स, ठीक है। रिस्क और रिटर्न्स 2 तरह के होते हैं, आप समझ लीजिए क्लास। सबसे पहला होता है एक्सपोस्ट, जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स, और दूसरा होता है क्लास एक्सपोस्ट रिस्क, ठीक है। तो यानी कि एक्सपोस्ट यानी कि हिस्टोरिकल, एक्सपोस्ट रिटर्न और एक्सपोस्ट रिस्क क्या है। दूसरा है क्लास
अब हम पहले एक्स पोस्ट और एक्स रिस्क की बात कर रहे हैं। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न्स का मतलब क्लास यहाँ पर यील्डिंग से है कि करंट की, मतलब पिछले, मान चलो आज के 6 साल पहले, 10 साल पहले आपने कोई पॉलिसी परचेज किया था, मान चलो 2007 में कोई पॉलिसी आपने परचेज किया था, तो 7 का इंटरेस्ट मिला आपको, 8 का इंटरेस्ट मिला, 9 को मिला, 10 का मिला। तो हर साल जो इंटरेस्ट रेट मिला आपको वो क्या था? यह आपके लिए हिस्टोरिकल हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ रही होगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको मिला वो एक्स पोस्ट रिटर्न हो गया। जब हम कई सालों की एक्स पोस्ट रिटर्न को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है कि हमने अगर पॉलिसी 2007 में परचेज किया था, उसकी मैच्योरिटी 2012 में हो गई है, तो 12 में हमें क्या मिला? एक्स पोस्ट रिटर्न मिला। एक्स पोस्ट रिटर्न मतलब है कि जो आपने पॉलिसी पहले परचेज की थी उसका आज मैच्योरिटी पीरियड पे कितना मिला। बात समझ आई? कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ किया था कि जब मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ, ध्यान समझना, आज मैं पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ या किसी कंपनी में, किसी फर्म में कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब आप पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि 2 साल बाद, 10 साल बाद मुझे इतना यील्डिंग, इतना पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन जब वो आप मैच्योरिटी पीरियड पे होंगे तो आप कैसे मेजर करेंगे कि ठीक है 2007 में पॉलिसी लिया था मैंने, लेकिन 8, 9, 10 हर साल आपको कुछ एक सर्टेन परसेंटेज आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, और फाइनली आपको कितना इंटरेस्ट मिला। तो जो फाइनली जितना मिला वो क्या है? आपका एक्स पोस्ट रिटर्न है। और फिर ऐसे ही एक्स पोस्ट रिटर्न, ऐसे ही एक्स पोस्ट रिस्क है कि पिछली, मतलब हमारा कितना रिस्क सोच है, आपने कितना सोचा था कि कितना मेरा घाटा लग सकता है, कितना मेरा नुकसान हो सकता है, कितना मेरा पैसा डूब सकता है, लेकिन कितना हुआ, रिस्क कितना आया। तो रिस्क क्या है, इसको भी एज मेजर करते हैं जैसे हम इसको एक्स पोस्ट को मेजर करते हैं। तो एक्स पोस्ट मेजर करने का फार्मूला आप लिख लीजिए क्लास फार्मूला ये है, देखो आपको पता है, मान के चलो क्लास हम लेते हैं 2007 में है, 2007 में एक हमारा रिटर्न आया, यानी कि 2007 में हमारी एक पॉलिसी मैच्योर हुई। तो इसको निकालने का तरीका क्लास ये है कि प्राइस ऑफ 2007 माइनस 2006 अपॉन प्राइस 2006 इनटू, इसको ब्रैकेट करेंगे, प्लस प्राइस 2007, यानी कि क्लास ये प्राइस ऑफ स्टॉक है, प्राइस ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो 2007 में लिया था, अगर हम 2007 में लिया और 2006 में लिया, 2007 में मैच्योरिटी हो गई, तो इस तरह से हम निकालेंगे उसके रिटर्न्स को। या दूसरा तरीका आपको बताते हैं, बहुत इजी तरीका क्लास, कि आप मान के चलो क्लास ऐसा निकाल सकते हैं कि मान के चलो आपको रिटर्न्स निकालना है एन पीरियड का, किसी साल का रिटर्न्स आपको निकालना है एन पीरियड का, तो क्या करेंगे, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टी पीरियड, ठीक है, माइनस प्राइस ऑफ, जो आपकी प्राइस मतलब यहाँ पर अमाउंट है और इसका ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और t-1, ठीक है, प्लस DI डिस्काउंट रेट क्या है अपॉन, इसको क्लास हम ब्रैकेट में करते हैं और लिख सकते हैं PI t-1, ठीक है। तो फार्मूला सेम हो गया। या इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं क्लास, रिटर्न्स आपको निकालना है किसी भी ईयर का, तो क्या लिखेंगे, जितने साल के लिए आपने पॉलिसी दे रखी है उसको आप कर देंगे, प्लस फिर इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर का,
प्लस इंटरेस्ट रेट सेकेंड ईयर की एक्सपेक्टेड क्या है प्लस रिटर्न्स थर्ड ईयर का, इस तरह से करके जितने भी साल आपको देना है रिटर्न्स, ठीक है, एन ईयर का, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि टोटल हमें कैसे निकालना फार्मूला क्लास है कि जो आर है इज इक्वल टू, लिख दीजिए, टी टाइम है और हम लेते हैं इंटरेस्ट रेट 1 ईयर के लिए लिखना है आपको, और इसे लिखेंगे रिटर्न्स आई टी। मतलब आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन कर सकते हैं, या आपको दूसरा तरीका बताते हैं क्लास। एग्जाम्पल तौर पे समझिए कि मान के चलो, ये भी तो सही है, एक ऐसा समझिए कि मान के चलो करंट में आप एक पॉलिसी परचेज करते हैं 4 ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर मान के चलो करंट इंटरेस्ट रेट है 4%, करंट इंटरेस्ट रेट है आपका 4% है, जिसे हम टी मानेंगे, टी टाइम में, और टी माइनस टी प्लस 1 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो आपको 5% दे रही है, अगले नेक्स्ट ईयर में टी प्लस 2 में आपको 6% दे रही है, या ठीक है 7% दे रही है। तो क्या करेंगे, मतलब हमें ये बनाना है कि ये हमारे ईयर्स हैं, कितने साल के लिए आप रख रहे हैं, और ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया और ये आपका टाइम हो गया। तो पहले साल आपको जो रिटर्न आएगा उसे हम R1 बोलेंगे, दूसरे साल R2, तीसरे साल R3, जो रिटर्न्स आएगा उसको बोलेंगे। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्लास कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों साल का आपने एक्सपेक्टेड जोड़ दिया और आपने किया 3 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ईयर यानी कि नंबर ऑफ TN कितने साल का है, आप इसको डिवाइड कर दिया। तो यानी कि आपका जो एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि आप एवरेज निकाल लेंगे तीनों सालों का, आप क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यह भी एक रिटर्न हुआ, यह भी एक इंटरेस्ट रेट का निकालने का फार्मूला हुआ। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या आपको करंट ईयर दिया गया है, मान के चलो इंटरेस्ट रेट है करंट ईयर का R है 4%, ठीक है, और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है आपका है क्लास, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्या, जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट करंट का है, ये टी का है, और टी प्लस वन का था, मान के चलो क्लास 5% था, 5% था। तो नेक्स्ट ईयर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना उसका यील्डिंग आएगा, कितना रिटर्न आएगा, तो उसका निकालने का फार्मूला था क्लास कि R2 सेकेंड ईयर इज इक्वल टू R प्लस, ठीक है, R प्लस यहाँ पर क्या था एक्सपेक्टेड यानी कि जो R2 आ जाएगा अपान 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिटर्न्स निकाल सकते हैं, या इसका ज्योमेट्रिक मीन्स भी है कि अगर हम कई सालों की पॉलिसी लेते हैं क्लास, ठीक, जैसे हम कई सालों का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो वो बोलता है कि जब हम कई सालों की बात करेंगे तो हमें लिखेंगे कि इंटरेस्ट रेट एन ईयर इज इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट एन ईयर इज इक्वल। एक और फार्मूला है, आप ऐसा होते हैं कि आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1 प्लस R करंट ईयर प्लस 1 प्लस R2, ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस R एक्सपेक्टेड जो इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, सेकेंड ईयर का, प्लस इंटरेस्ट रेट 3 ईयर का, प्लस इंटरेस्ट रेट 4 ईयर का। इस तरह से आप कर करके जितने सालों का निकालना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट एन ईयर आ जाएगा। तो जितने सालों का निकालना चाहते हैं आप एन कर देंगे।
अगर इसको आप ज्योमेट्रिक फार्मूले में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे क्लास, 1 + R, R2, R3, R4 ऐसे करके 1 कर देंगे माइनस में। तो यानी कि हमारा है कि आप इसको ज्योमेट्रिक मीन में निकाल सकते हैं और एवरेज में निकाल सकते हैं। तो कभी भी आपको अगर यील्डिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर का इंटरेस्ट रेट जो पिछले साल का मतलब सारे सालों के इंटरेस्ट रेट को जोड़ करके उसको हम उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट निकलेगा वो हमारा रिटर्न्स आएगा, वो हमारा यील्डिंग आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर हमें क्लास ये हमने क्या निकाला है, एक्स पोस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न, यानी कि हमने पिछले सालों का डेटा रखा 2001 का, 2004 का, 2005 का और हर साल के रिटर्न्स को रख करके मैंने एक्स पोस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न फाइंड किया। और इसी तरह से हम एक्स पोस्ट रिस्क भी फाइंड कर सकते हैं। तो रिस्क को फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए क्लास कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो हम शॉर्टकट में बताते हैं आपको। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो आता ही होगा, जब आप मीन मोड मीडियन निकाल लेते हैं, इसी के बाद ही जब हम इस रिस्क को जो रिटर्न्स को निकालने के बाद उसी में से हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे वेरिएंस का। तो सिंपल कहता है क्लास कि इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो कहता है इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, यानी कि वेरिएंस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको निकालना कैसे आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं देख लेना। फिर क्या करना है क्लास कि इसको 2 माना इन्होंने, ये बोलता है कि 1/t-1 जितने टाइम तक आपने पॉलिसी लिया हुआ है और t = 1 ईयर देखेंगे तो RI टी टाइम के लिए माइनस RI, ठीक है। मतलब है या ऐसा कर सकते हैं t-1 भी कह सकते हैं। तो यानी कि क्लास क्या देखना है आपको, ये निकालना है। और फिर कहता है कि जब इसका हम ये क्या निकल गया आपका, ये क्लास निकल गया आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन टू प्लस का साइन रहता है, अंडर रूट रहता है α2, यानी कि हम सिग्मा इसको निकालते हैं क्लास। तो जो साइन आता है पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है उससे डिसाइड होगा कि आपका रिस्क जो है माइनस में था या आप सरप्लस में हैं, मतलब प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये तो आप समझ में गए होंगे। इसी तरह से क्लास, इसी तरह से जस्ट इसी तरह से एक्स पोस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न है, एक्स पोस्ट रिस्क है। ये फार्मूला प्लीज़ आप याद कर लेना, ठीक है। आपको गिवन रहेगा और गिवन रहने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें अगर क्लास फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेड एक्स एंटे, तो एक्स एंटे क्या होता है पहले बात समझ लीजिए क्लास। एक्स एंटे क्या होता है, एक्स एंटे या इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न्स। हम 2 चीज़ ले रहे हैं, एक्स पोस्ट एक्स एंटे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो ध्यान समझना क्लास, हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट या सेगमेंटेड थ्योरी आपने पढ़ा था या प्रेफर्ड थ्योरी पढ़ा था। तो 2 चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि जो यील्डिंग है, जो रिटर्न है, वो एक्स एंटे का मतलब है जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो यानी कि इसे हम एक्सपेक्टेड भी मान सकते हैं और दोनों के साथ रखेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना आएगा और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है, ये समझ जाना। अब मुझे ये बताना है कि इसको कैसे मेजर करेंगे। तो क्लास इसको ही मेजर करने का फार्मूला सेम है, बशर्ते वहाँ पर हम एक्चुअल जो आता था उसको पुट करते थे, यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उसकी बात करते थे। मान के चलो क्लास एक्सपेक्टेशन आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है तो कैसे लिखते थे, इंटरेस्ट रेट जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कितने सालों के लिए कर रहे हैं। तो कहता है कि अल्फ़ा एन, ये क्या है, जितना आप प्रीमियम पर मंथ दे रहे हैं
प्रीमियम को ऐड कर देंगे, प्लस क्या करेंगे क्लास, इंटरेस्ट रेट जो करंट का दे रहे हैं, प्लस आप ऐसा कर सकते हैं एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर का, प्लस एक्सपेक्टेड दूसरे ईयर का एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, प्लस एक्सपेक्टेड तीसरे ईयर का इंटरेस्ट रेट कितना था एक्सपेक्टेड आएगा, या हम ऐसा कर सकते हैं एक्सपेक्टेड चौथे ईयर फोर्थ ईयर का एक्सपेक्टेड कितना आएगा, या एक्सपेक्टेड n-1 का इंटरेस्ट रेट कितना आएगा। यानी कि हर साल के हम एक्सपेक्टेड रेट को मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, जब हम हर साल के मान लेते हैं तो क्लास इसी चीज़ को करके हम क्या करते हैं, रिटर्न्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? यानी कि जितने सालों का आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि मान के चलो आपको दिया गया है, मान के चलो कि ये प्रीमियम आपका अल्फ़ा 2 जो प्रीमियम है ये दिया गया है 0.01। ठीक है क्लास, और जो 1 ईयर इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर इंटरेस्ट रेट गिवन है, 1 ईयर इंटरेस्ट रेट को हम बोल सकते हैं सपोज दैट 6% है क्लास। 1 ईयर इंटरेस्ट रेट यू हैव 6% एंड ओके, और जो नेक्स्ट ईयर का आपको निकालना है, ठीक है, तो हमें कहते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट 6% है तो सेकंड ईयर 2 साल का निकालना है, तो इंटरेस्ट रेट 2 ईयर का कैसे निकालेंगे, दूसरे साल का कितना आएगा, तो करंट में आपका प्रीमियम कितना है क्लास, हमने लिया कि प्रीमियम जो है वो आपका 0.1 है प्लस 6% है 0.06 है, प्लस एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट सेकंड ईयर कितना आएगा अपॉन 2। जब आप इसको फाइंड करेंगे क्लास तो आपका निकलेगा, ठीक है, सॉरी, अगर आप एक्सपेक्टेशन भी देना पड़ेगा कि हमें एक्सपेक्टेड है कि, और हमारा एक्सपेक्टेड कितना है, अगर हमारा एक्सपेक्टेड है कि 0.20 है, मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 0.20 आपका एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये आपका एक्सपेक्टेड है और ये आपका करंट का है, तो एक्सपेक्टेड और करंट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, प्रीमियम को ऐड कर देंगे। जब आप इसको निकालेंगे क्लास तो आएगा आपका 14%, यानी कि यील्डिंग कितना आएगा आपका, वो 14% आएगा जो एक्सपेक्टेड है। तो अगर हमें एक्स एंटे यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालना है तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी क्लास कह सकते हैं, आपके बुक्स में होगा कि कहता है, इसको निकालने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यार कि एक्सपेक्टेड, एक और फार्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स किसी एक साल का, इसको लगाएंगे। इसी चीज़ को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं क्लास, सिग्मा किस स्टेट की बात कर रहे हैं, या अलग अलग स्टेट्स, एक स्टेट है तो RI रिटर्न है, और क्या है क्लास, और ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टेट के प्रोबेबिलिटी है, या ऐसे चलो कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ है और उस सिक्योरिटीज़ का कितना रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है, और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये एक अलग सा फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न्स निकालना है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड अगर रिस्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अगर एक्सपेक्टेड आपको रिटर्न्स निकालना है क्लास, तो ओके, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड निकलने वाला ये होगा। अगर आपको रिस्क निकालना है क्लास, तो जैसे हमने वहाँ पर अल्फ़ा 2 किया था, पहले उसका वेरिएंस निकालेंगे, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यस ले कर देंगे इसको, यस इक्वल टू 1 आएगा,
लेकिन हम क्या करेंगे क्लास, अब दो चीज़ों का डिफरेंस निकालेंगे। RIS मतलब रिटर्न्स ऑफ उस सिक्योरिटी की कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है माइनस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कितना आएगा उस पर, इसको हम 2 कर देंगे और इसको प्रोबेबिलिटी को बाहर कर देंगे। तो ये क्लास, ये आपका हो गया, क्या हो गया, रिस्क निकालने का फार्मूला, और ये आपका हो गया क्लास रिटर्न निकालने का फार्मूला। तो आपको रिस्क निकालना है या रिटर्न निकालना है, इसके लिए इस फार्मूले को आपको यूज़ करना है। फार्मूले वही हैं, बस अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो ये एक्स एंटी की बात कर रहा है या एक्स पोस्ट की बात कर रहा है। एक्स एंटी और एक्स पोस्ट दोनों में क्या होता है कि जो वाकई में एक्चुअल में रियलाइज़ करता है वो एक्स पोस्ट हो गया, और एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड करता है वो आपका एक्स एंटे हो गया। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट एक्चुअल आता है, इसका मतलब होता है कि अगर दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉपर नॉलेज है मार्केट की। तो रिस्क होगा या रिटर्न्स अच्छा होगा, ये डिपेंड करेगा डिफरेंट मार्केट पे और डिफरेंट के एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट पे और डिफरेंट बॉन्ड्स के यील्डिंग पे, मैच्योरिटी पे और इसके अलग टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मुझे आपको सिर्फ यहाँ पर आज इतना कराना था। हम इसके क्लास में, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा क्लास कि थ्योरी ऑफ एसेट प्राइसिंग क्या है। एसेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड्स है, कोई भी सिक्योरिटीज़ है, कोई भी शेयर मार्केट की वैल्यू है, वो कैसे डिसाइड होती है। वो डिसाइड होती है कि उस पर कितना रिस्क है और उस पर कितना रिटर्न आएगा। तो रिस्क और रिटर्न इसलिए जब समझना ज़रूरी था कि इन आगे चल के अगर पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं आप, तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि कैसे हम रिस्क और रिटर्न के बेस पे उस एसेट का प्राइस डिसाइड करते हैं। सो आई होप माई पॉइंट इज़ क्लियर। ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा क्योंकि हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया और एग्जाम्पल लिख दिया। इसको आप अच्छे से लर्न करने के लिए बुक्स में देख लेना प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।